ना तो आपके कबाब टूटेंगे ना बिखरेंगे। और इसमें एक एक जो टिप है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी के साथ। ईद स्पेशल में गोला कबाब की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको मुकम्मल तफसील के साथ बनाना बताऊँगी। इस वीडियो को देखने के बाद गोला कबाब के लिए आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं, जूसी क्यों नहीं बनते, सारी चीज़ें तफसील के साथ बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आप मटन बीफ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मटन बीफ लेने से एक चीज़ है जिसका आपने जो है ना ख्याल रखना है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। बाकी आप सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया, चेस्ट का पीस कुछ लिया है और कुछ मैंने लिया थाई का पीस। थाई का पीस अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो इससे हमारे जो कबाब है ना वो जूसी बनेंगे। एक दो वजह और भी हैं, लेकिन एक ये भी है कि आप थाई का भी गोश्त शामिल करें इसमें। और चिकन को मैंने धो के आधे घंटे के लिए छन्नी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका ज़्यादा पानी निकल जाए। इससे भी हमारे कबाब टूटेंगे नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरह से अपनी शेप बरकरार रख सकेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया चॉपर। आप चाहे तो मशीन से भी कीमा बनवा सकते हैं जो बाज़ार से मिलती है, या फिर मिल्क शेक वाले जग के साथ जो जार आता है ना उसके साथ भी आप बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा करके बनेगा। और अब कुछ और चीज़ें जो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्च थी, 2 रेड वाली और 2 सब्ज़ वाली, ये मैंने काट ली हैं, ये इसमें शामिल कर लेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के, ये मैं शामिल करूँगी। और अब यहाँ पे मेरे पास है डालडा घी है, आप देसी भी शामिल कर सकते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे भी हमारे कबाब बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। ये 2.5 टेबल स्पून है, मैं इसमें 1.5 के करीब डालूँगी। और अब इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, बहुत बारीक सा हमने इसका कीमा बनाना है। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बारीक किया है इसे मैंने, इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। कीमा मैंने सारा निकाल लिया। अब यहाँ मेरे पास दरमियाने साइज़ का एक प्याज था, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, मलमल के कपड़े में डाल के। अब इसका हमने पानी निचोड़ लेना है। एक ये भी वजह होती है कबाब के टूटने की, जब हम प्याज को शामिल कर लेते हैं और उसका सारा पानी जो है ना वो अंदर चला जाता है, तो इससे हमारे कबाब टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं दरमियाने साइज़ के एक प्याज में से कितना सारा पानी निकला है। अब इस प्याज को हम शामिल करेंगे अपने इस मसाले में। अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून से कम है और ½ टीस्पून से ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है। और यहाँ मेरे पास है पिपली का पाउडर मैंने बनाया हुआ है। पिपली मिलती है, बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है, पंसार स्टोर से मिल जाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू देती है इसको कबाब को। तो वो लेके मैंने ये इस तरीके से उसका पाउडर बना लिया, लेकिन अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया ½ टीस्पून, और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 लीमू का जूस मैं इसमें शामिल करूँगी, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है मेरे पास, वो शामिल करके सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गोश्त की खुशबू की वजह से माशाल्लाह हमारी बिल्ली जो है ना वो भी आ चुकी है। थोड़ा सा मैं इसे डाल दूंगी एक साइड पे।
बाकी ये मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे या तो फ्रीज़र में रख लेंगे या फिर फ्रिज में रख लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ना ठंडा होने के बाद हमारे जो शेप होगी ना गोला कबाब की वो अच्छी तरह से सेट हो। इस मटेरियल को 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख लिया था। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप मटन या बीफ के साथ बना रहे हों तो जब मैंने सारी नमक मिर्च मसाले मिक्स किए ना, उस पॉइंट पे आपने कचरी पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल कर लेना। पंसार स्टोर से मिल जाता है, उसकी वजह से मटन बीफ बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना हाथों को। मटेरियल लेके इसकी हम बॉल की तरह करेंगे। और फिर एक पेंसिल की मदद से आप चाहें तो जो सीख होती कबाब बनाने वाली वो भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से शेप दे लेनी। इसी तरह मैं सारी शेप रेडी करूंगी। शेप माशाल्लाह सारी मैंने रेडी कर ली है। अब इनको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। इनको फ्राई करने से पहले थोड़ा सा हम इंतज़ाम करेंगे। इनको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने छोटी सी एक परात लिया, उसमें मैंने कोयले रख लिए। उसके अंदर मैं रखूँगी गर्म होने के लिए बेकिंग ट्रे। अगर बेकिंग ट्रे ना हो आपके पास तो तवा भी रख सकते हैं। ये इधर गर्म होता रहेगा। दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे पैन रख लूँगी चूल्हे पे। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी और उसको हम मीडियम सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमने ऐसे पकाना है कि अंदर तक पकने चाहिए। एक साइड से ज़रा पक जाए, उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। आग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं साइड पे कर रही हूँ। आप गैस वाले चूल्हे पे काम करें तो बिल्कुल लो रखें फ्लेम। इनको पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे। अभी कलर उस तरह का नहीं आया जिस तरह का हमें चाहिए, लेकिन अभी मैंने साइड चेंज की है। इनको कम से कम हमने 10-12 मिनट पकाना है। माशाल्लाह कबाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया। इनको मैंने 15 मिनट पकाया ताकि अंदर तक पके। अब जो स्टेप हम करने वाले, ये वाला स्टेप आपने तब करना है जब आपने इनको सर्व करना है मेहमानों के सामने। यहाँ पे जो बेकिंग ट्रे हमने रखी हुई थी गर्म होने के लिए, उसमें मैं ये वाले प्याज डालूंगी। लच्छे हमने काट के रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इससे लुक आएगी। और अब ये वाले जो है ना कबाब हमारे, ये इसमें डालेंगे थोड़े से ऑयल के साथ। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। और गोला कबाब की ये रेसिपी देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही तफसील के साथ मैंने बनाना बताया। इस रेसिपी में आप लोगों को एक एक टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और देखें लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। एक मरतबा इस ईद पे ये वाले जो कबाब है ना, ये अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। गोला कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। लुक देखें कबाब की कितनी ज़बरदस्त आई है। देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी है माशाल्लाह। और इसमें एक एक जो टिप है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं कि ज़रा भी एक कबाब भी नहीं फटा।
और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने जूसी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, मेरे तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये देखें माशाल्लाह अंदर तक पके हुए हैं। और ये देखें, पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ना तो आपके कबाब टूटेंगे ना बिखरेंगे, बहुत ही जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।